पिवट टेबल एक्सेल की सबसे उपयोगी फीचर्स में से एक हैं। इन्हें बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित या समेकित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस एपिसोड में हम इन 10 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप पिवट टेबल के विशेषज्ञ बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं वर्कबुक का लिंक शेयर करूंगा। लिंक के लिए विवरण डिस्क्रिप्शन देखें। नमस्ते दोस्तों, एक्सेल इन लाइफ में आपका स्वागत है। यह समय है हमारे रैंडम कमेंट्स से शाउट आउट का। यदि आपका नाम यहाँ नहीं आया है तो यह भविष्य के वीडियो में आ जाएगा। मैं सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स की तलाश में हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें और ट्यूटोरियल्स के बारे में अपनी टिप्पणी दें। पिवट टेबल के लिए आवश्यकताएं। इस एपिसोड में हम एक सेल्स डेटा का उदाहरण उपयोग कर रहे हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। डेटाबेस में कोई भी खाली पंक्ति नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस में कोई भी खाली कॉलम नहीं होना चाहिए। कोई भी हेडिंग खाली नहीं होनी चाहिए। नया पिवट टेबल इंसर्ट करना। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए डेटा रेंज के अंदर क्लिक करें। इंसर्ट टैब में जाएं, फिर पिवट टेबल पर क्लिक करें। सिस्टम स्वतः ही डेटा रेंज को चयनित कर लेता है। यदि आवश्यक हो तो आप यहां से मैन्युअली रेंज का चयन कर सकते हैं। आप पिवट टेबल को एक नई शीट में या मौजूदा शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए लोकेशन पर क्लिक करें। फील्ड्स और एरिया लेआउट समझें। फील्ड्स हमारे डेटाबेस के कॉलम हेडर होते हैं। आउटपुट की आवश्यकता के आधार पर फील्ड्स को एरियाज में ड्रैग और ड्रॉप किया जाता है। ड्रैग और ड्रॉप से आउटपुट प्राप्त करें। लोकेशन वाइज रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लोकेशन को ड्रैग करें और उसे रोस एरिया में ड्रॉप करें। अमाउंट को ड्रैग करें और वैल्यूज एरिया में ड्रॉप करें। हमारी रिपोर्ट अलग अलग लोकेशंस की सेल्स दिखा रही है। इस हेडिंग को सम ऑफ सेल्स में बदलें। ग्रैंड टोटल सभी लोकेशंस द्वारा की गई कुल सेल्स दिखा रहा है। सेल्स का प्रतिशत दिखाएं। सेल्स का प्रतिशत दिखाने के लिए अमाउंट फील्ड को दूसरी बार वैल्यूज एरिया में ड्रैग करें। किसी भी वैल्यू पर राइट क्लिक करें, शो वैल्यू एज चुनें, फिर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक करें। अब हमें प्रत्येक लोकेशन की सेल्स का प्रतिशत ग्रैंड टोटल के मुकाबले मिल रहा है। हम हेडिंग को परसेंटेज ऑफ सेल्स में, रैंक दिखाएं और डेटा को सॉर्ट करें। आइए एक खाली पिवट टेबल से शुरू करते हैं। सबसे अधिक बिक्री वाले प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। रोज एरिया में आइटम को ड्रैग और ड्रॉप करें। वैल्यूज एरिया में अमाउंट को ड्रैग और ड्रॉप करें। इससे हमें आइटम वाइज सेल्स मिलती है। रैंक दिखाने के लिए अमाउंट को दूसरी बार वैल्यूज एरिया में रखें। किसी भी कॉलम वैल्यू पर राइट क्लिक करें, शो वैल्यू एज पर क्लिक करें, फिर रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चुनें। आइटम पर ओके क्लिक करें।
इस कॉलम में किसी भी वैल्यू का चयन करें, राइट क्लिक करें, सॉर्ट चुनें और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करें। हेडिंग को रैंक लिखें। इस रिपोर्ट से हम देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद है। रिपोर्ट बनाएं। महीने वाइज सेल्स प्राप्त करने के लिए डेट फीड को रोज एरिया में ड्रैग करें। सिस्टम स्वतः ही डेटा को महीनों के हिसाब से ग्रुप कर देता है। वैल्यूज एरिया में अमाउंट को ड्रैग करें। यहां हमें महीने वाइज सेल्स मिल रही है। अब आइए महीने को कॉलम्स में रखें। आइटम को रोज में ड्रैग और ड्रॉप करें। रोज से डेट फीड को हटा दें। हमें आइटम वाइज और महीने वाइज सेल्स मिल रही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमारी पिछली रिपोर्ट में अमाउंट फील्ड को वैल्यूज में दूसरी बार ड्रैग करें। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, डेटा बार पर क्लिक करें और ग्रेडियंट या सॉलिड फिल चुनें। हमें सेल्स फिगर के अनुसार कंडीशनल डेटा बार मिल रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कॉलम से डेटा को कैसे छिपाएं। पिवट टेबल स्टाइल। आप पिवट टेबल स्टाइल को डिजाइन टैब से बदल सकते हैं। प्रीसेट स्टाइल को चयनित करें और पिवट टेबल पर लागू करें। पिवट टेबल को क्लियर और डिलीट करें। रिपोर्ट को क्लियर करने का एक तरीका यह है कि फील्ड्स को एरियाज से ड्रैग करें और फील्ड लोकेशन पर ड्रॉप करें। दूसरा तरीका यह है कि पिवट टेबल पर क्लिक करें, एनालाइज टैब में जाएं, क्लियर पर क्लिक करें, फिर क्लियर ऑल पर क्लिक करें। पूरी पिवट टेबल को डिलीट करने के लिए पिवट टेबल को सेलेक्ट करें, फिर एनालाइज टैब में जाएं, सेलेक्ट पर क्लिक करें, फिर एंटायर पिवट टेबल पर क्लिक करें। अब कीबोर्ड से डिलीट दबाएं। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड में हम पिवट टेबल में सबसे एडवांस्ड तकनीकें देखेंगे। अगर आपका कोई विशिष्ट अनुरोध है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे मुझे आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तब तक के लिए अलविदा।